सेवियर एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 11th का बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि यूनिट नंबर 8 बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन की पुरानी जो अवधारणा है बच्चों, प्राचीन अवधारणा है, जो क्लासिकल आइडिया था ऑक्सीकरण और अपचयन का, उसके बारे में आज हम बच्चों बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन की प्राचीन अवधारणा। तो बच्चों पहला हमारा पॉइंट रहेगा ऑक्सीकरण। क्या रहेगा बच्चों? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की जो प्राचीन अवधारणा है वो किस बेस पर दी गई थी? तो ऑक्सीकरण को बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और इसी को हम काफी जगह आपको नाम देखने में मिलेगा उपचयन। क्या बोलते हैं बच्चों? उपचयन। तो सबसे पहले बच्चों पॉइंट निकल कर ये आता है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। प्राचीन अवधारणाओं के अनुसार जो ऑक्सीकरण होता था बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन। तो बेटा वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता था। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चों पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, निकल के आ रहा है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं बच्चों? तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, आप जानते हैं ऑक्सीजन कैसा होता है? नेगेटिव आयन बनाता है। या तो ऑक्सीजन का योग होता है या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है। दोबारा सुने बच्चों, या तो ऑक्सीजन का योग होता है या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होता है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होता है, वो भी क्या कहलाती हैं बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पॉइंट क्लियर बच्चों? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चूंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है इसलिए या तो ऑक्सीजन का योग होता है या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है। क्योंकि बच्चों हर पदार्थ ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे, हो सकता है कोई और पदार्थ किसी नेगेटिव एलिमेंट का योग करता है। तो पॉइंट नंबर जो 3rd है बच्चों यहां से वो निकल के आएगा आपके पास। ऑक्सीजन का जस्ट अपोजिट बच्चों इस चैप्टर में लिया जाता है हाइड्रोजन। क्या लिया जाता है? हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन का योग होता है या बच्चों किसका होता है? हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं आपकी? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसे बच्चों 4 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जिनमें से आपको ध्यान रखना है बच्चों। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और पॉइंट नंबर 4 बेटा आपके सामने है। पहला है कि ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, या किसी ऋण विद्युतीय या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होता है तब भी क्या कहलाती हैं बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो क्या कहलाती हैं बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। हाइड्रोजन बच्चों कैसा होता है? यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा बच्चों या कोई पॉजिटिव यानी कि धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन होगा। किसका निष्कासन होगा बेटा? धन विद्युतीय तत्वों का, धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान दें मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है,
ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो नाम से स्पष्ट था, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे, तो बच्चों जैसे में अगर आप देना चाहें तो जैसे कार्बन में बच्चों C+O2, तो क्या बन गया बच्चों? CO2। मतलब कार्बन ने किसको योग किया है? कार्बन ने ऑक्सीजन को जोड़ लिया, बनाया क्या है? CO2। या सल्फर बच्चों H+O2 रिएक्शन करेगा तो बनाएगा SO2। तो देखें बच्चों, ऑक्सीजन का योग किस में हुआ? कार्बन में। तो कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? सल्फर का ऑक्सीकरण। मतलब सल्फर ने ऑक्सीजन को गेन किया और क्या बनाएगा? SO2। ठीक इसी प्रकार से बच्चों विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग, तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग बच्चों कोई भी नेगेटिव तत्व ऐड हो सकता है। जैसे बच्चों आप देखें Fe+Cl2 और कंपाउंड बन जाए बच्चों आपका FeCl2। क्या बन जाए? FeCl2। तो आप जानते होंगे बच्चों Fe पॉजिटिव बनाता है, Cl क्या बनाता है? नेगेटिव। अगर आपने बच्चों अभी तक पॉजिटिव नेगेटिव में डाउट है तो आप हमारी आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो Fe बच्चों पॉजिटिव और इसने किसका योग किया है? किसी नेगेटिव का। तो Fe का क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। जैसे SN+Cl2 और ये बना ले आपका SnCl2। क्या बना ले बच्चों? SnCl2। तो यहाँ पर देखें आप, Sn ने बच्चों किसका योग किया है? Cl का। तो SnCl2 भी, जो SnCl है बच्चों, Sn ने Cl2 का योग किया है और कंपाउंड बना है SnCl2। इसका मतलब Sn का भी बच्चों क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चों। या तो ऑक्सीजन का योग होता है या किसी नेगेटिव तत्व का योग होता है, तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखें तो मैंने कहा हाइड्रोजन का निष्कासन। हाइड्रोजन का निष्कासन बच्चों, तो आपने देखा होगा बच्चों जैसे H2S, HCl, HNO3 या HiO3, बहुत सारे बच्चों ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे अम्ल हैं जिनसे हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो जाती है। तो जब ये किसी से रिएक्शन करते हैं बच्चों, किसी मेटल से, तो इनमें से क्या निकल जाती है? हाइड्रोजन। और मेटल का क्या हो जाता है बच्चों? ऑक्सीकरण। क्लियर? जैसे देखें बच्चों H2S, मैं एक रिएक्शन बता रहा हूं बच्चों यहाँ पर, H2S प्लस I2, तो क्या बनेगा बच्चों? 2HI। क्या बनेगा? 2H है, 2 I हैं, तो बनेगा बच्चों 2HI। क्या बचा बच्चों? सल्फर। तो यहां से इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखें, सल्फर ने बच्चों किसको रिमूव कर दिया? हाइड्रोजन को। और अगर सल्फर हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो सल्फर का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा बच्चों। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, या आप यहां से देख सकते हैं Cu प्लस 2H2SO4 एरो रिएक्शन होती है CuSO4 प्लस, या Zn ले लीजिए बच्चों, Zn प्लस H2SO4, तो कंपाउंड बनेगा ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ देखें बच्चों, Zn ने किसको रिमूव कर दिया? हाइड्रोजन को। किसको रिमूव कर दिया? हाइड्रोजन को। रिएक्शन बच्चों यहाँ क्लियर नहीं हुई है, तो यहाँ देख सकते हैं Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ अगर आप देखेंगे बच्चों, Zn ने किसको रिमूव कर दिया? हाइड्रोजन को। तो Zn का बच्चों क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। जो हाइड्रोजन का निष्कासन करते हैं बच्चों, उनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और ठीक इसी प्रकार से देखें बच्चों, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, या तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा या किसका होगा बच्चों? धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। तभी बच्चों क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। जैसे सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, 2Ki प्लस Cl2 और यहाँ बन जाएगा बच्चों आपका 2KCl प्लस I2। तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, जो फर्स्ट आता है वो पॉजिटिव आयन होता है, जो बाद में आता है वो नेगेटिव। तो आयोडीन ने बच्चों किसको रिमूव कर दिया? पॉजिटिव को। देखें
आयोडीन ने किसको रिमूव कर दिया, पॉजिटिव को। तो किसी भी धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है बच्चों, तो निष्कासन कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई है बिल्कुल कि ऑक्सीकरण किससे कहते हैं। तो बच्चों क्लियर हुआ कि अगर ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग होता है तो ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऑक्सीकरण है, और धन विद्युतीय तत्व का त्याग होता है तो ऑक्सीकरण है। तो जो ठीक इसका अपोजिट जो होता है वो होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन। मतलब फिलहाल यही समझ लीजिए, ऑक्सीजन का योग ना हो बच्चों, ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो क्या कहलाता है आपका अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। यहीं से थोड़ा सा बच्चों समझने का प्रयास करेंगे, आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर किसी यौगिक में ऑक्सीजन बच्चों क्या होता है, किसी अभिक्रिया में रिमूव होता है, क्योंकि यहाँ तो जोड़ होता है, निष्कासन होता है, उसका त्याग होता है, तो क्या कहलाएगा, अपचयन। विद्युत ऋणात्मक तत्व का क्या होता था, योग, यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का अगर निष्कासन होगा, उसका त्याग होगा, तो क्या कहलाएगा, अपचयन। हाइड्रोजन का निष्कासन, इसका अपोजिट बच्चों की हाइड्रोजन का योग होगा, तो क्या कहलाएगा, अपचयन। और धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन की जगह धन विद्युतीय तत्व का योग होगा, तब भी क्या कहलाएगा बच्चों, अपचयन। इसका मतलब अगर आप ऑक्सीकरण को बच्चों अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप अपचयन को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं अपचयन की तरफ। तो अब बात करते हैं बच्चों हम अपचयन की। देखिए बेटा, अपचयन मैंने आपको बताया था कि वे अभिक्रियाएं जिनमें जस्ट अपोजिट है बच्चों ऑक्सीजन का योग, सॉरी बच्चों, ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का निष्कासन बच्चों या क्या होता है, ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। जैसे बच्चों ऑक्सीजन में देखें, ऑक्सीजन के निष्कासन से मतलब है कि जैसे बच्चों CuO कॉपर ऑक्साइड होता है, अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो बनता है बच्चों Cu प्लस H2O। तो ध्यान दें बच्चों, कॉपर ने अपना ऑक्सीजन क्या कर दिया बच्चों, रिमूव कर दिया, किसी को दे दिया, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक इसी प्रकार बच्चों अगर आप देखें ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2, तो रिएक्शन बनेगी Zn प्लस H2O। तो पॉइंट नंबर 1 बच्चों उसका अपोजिट था कि अगर ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, इन दोनों ने बच्चों अपना अपना ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो क्या कहलाएगा आपका अपचयन। ठीक इसी प्रकार से बच्चों ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है, ऋण विद्युतीय तत्व का। जैसे बच्चों देखें 2FeCl3 प्लस H2S गिव्स 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस S। तो यहाँ पर देखें बच्चों Fe के पास Cl कितने थे, 2, यहाँ पर सॉरी यहाँ कितने हैं बच्चों, 3, और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो इसने एक Cl क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो Cl कैसा होता है, नेगेटिव, और अगर कोई पदार्थ नेगेटिव तत्व को रिमूव करता है, नेगेटिव तत्व का निष्कासन होता है, तो वहाँ क्या कहलाता है बच्चों, अपचयन। इसका मतलब FeCl3 का बच्चों क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें एक और रिएक्शन देखना चाहें तो देख सकते हैं बच्चों, MnO2 प्लस 4HCl एरो, तो बनेगा बच्चों MnCl2 प्लस 2H2O और प्लस Cl2। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 4HCl MnCl2 प्लस Cl2। तो यहाँ देखें बच्चों Cl बच्चों यहाँ पर देखें Mn ने क्या किया, नेगेटिव तत्व को रिमूव कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया एक तरीके से। तो Mn का भी बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव करना, अपचयन। थर्ड पॉइंट बच्चों वहां पर क्या था, हाइड्रोजन का निष्कासन था, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का योग। तो अगर हाइड्रोजन का योग होता है जैसे H2 प्लस S H2S, ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन का योग होना क्या होता है, अपचयन, यानी कि सल्फर का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक इसी प्रकार से देखें और आसान सी रिएक्शन H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो Cl ने बच्चों किसका योग किया है, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का योग होना क्या होता है, अपचयन। इसका मतलब Cl का बच्चों क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। किसी धन विद्युतीय तत्व का योग बच्चों, तो धन विद्युतीय तत्व का योग कैसे होता है, जैसे बच्चों क्यूप्रिक क्लोराइड होता है CuCl2, कॉपर से रिएक्शन करते हैं तो बनता है Cu2Cl2। तो इसने क्या किया बच्चों, किसी धन विद्युतीय तत्व का क्या किया है, योग किया है। और धन विद्युतीय तत्व का क्या होता है, योग करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो बच्चों अगर आपको ये बताना है
कि ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर होता है, तो इन्हीं चारों पॉइंटों को आप लेफ्ट और राइट लिखकर बता सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन में निम्नलिखित अंतर होते हैं। क्लियर। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको समझ में आया तो बच्चों एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। तो मान लीजिए बच्चों फर्स्ट रिएक्शन है, ये ले लीजिए बच्चों, SnCl2 प्लस 2FeCl3 gives SnCl4 प्लस 2FeCl2। इसमें बच्चों आपको बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। दूसरी रिएक्शन देखिए बच्चों, H2S प्लस Cl2 एरो 2HCl प्लस S। तो बच्चों अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो A और अपचयन हो रहा है तो B। तो A में आपको बताना है बच्चों या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, अपचयन या ऑक्सीकरण, और दूसरे में भी बच्चों आपको ऑक्सीकरण और रिडक्शन बताना है। आई होप बच्चों आप सभी को क्लियर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।